प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी समर्थी परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए पिता तेरा नाम ऊंचा किया जाए, तेरा नाम जलाल पाए, तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्रभु जी, आज जो वचन सुनाया जाए, जब तेरे लोग सुने, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग प्रभु तेरे वचन को सुने पिता, वो तेरी आशीष को पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज मैं बुद्धि के बारे में बात करूंगा। सुलेमान जो है बुद्धि और समझ की बात करता, लेकिन आज समझ नहीं, सिर्फ मैं आपसे बुद्धि की बात करूंगा। मेरे प्रियो, नीति वचन उसका 9 अध्याय उसका 10 पद, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना यही समझ है। प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना यही बुद्धि का आरंभ है। जब हम परमेश्वर का भय या मानते हैं और प्रभु हमें बुद्धिमान बना देता है। लेकिन बुद्धि जो है परमेश्वर अपने लोगों को देता है। जानते हैं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें निडरता से, प्रभु का वचन हमें बहुत सारी चीजों को सिखाता है। जब याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 5 पद में ऐसा लिखा है कि जिसके पास बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे, मैं बिना अलाने उसे दूंगा। यहां सुलेमान कहता है कि जिसके पास बुद्धि की, जो बुद्धि का आरंभ है परमेश्वर के भय से होता है। और यहां जेम्स जो है, याकूब इस बात को लिखते हुए कहता है कि जिसके पास बुद्धि की घटी हो वो यहोवा से मांगे। मेरे प्रियो, जानते हैं कि जब बुद्धि की घटियों को परमेश्वर पूरा करने वाला है, और बुद्धि जो है वो परमेश्वर की ओर से आती है, और परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धि देता है ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सके। वो कहता है जिसके पास बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे। मेरे प्रियो, सुलेमान को परमेश्वर ने कहा मांग जो कुछ तुझे चाहिए। उसने कहा कि परमेश्वर, तूने मुझे अपने पिता की गद्दी पे बिठाया, तूने मुझे राज्य दिया, इसलिए मुझे बुद्धि देना। परमेश्वर प्रसन्न हुआ। परमेश्वर ने कहा, सुलेमान, तूने अपने शत्रुओं के प्राण को नहीं मांगा, तूने मेरे से धन दौलत शौहरत को नहीं मांगा, तूने बुद्धि को मांगा है। और प्रभु ने कहा तेरे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा। जब ये बुद्धि के बारे में लिखता है, यही सुलेमान नीति वचन में लिखता कहता है कि परमेश्वर का भय मानना ये बुद्धि का आरंभ है। जब हम उसके साथ भय में चलेंगे, डर में चलेंगे, तब हम लोग बुद्धिमान होंगे। मेरे साथ निकालिए अय्यूब की किताब उसका 28 अध्याय उसका 28 पद पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब उसका 28 अध्याय उसका 28 पद पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब उसका 28 पद पढ़िए। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना, या देख परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धि है। यही क्या है? बुद्धि है। और बुराई से दूर रहना यही समझ है। परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धि है। परमेश्वर के भय में चलना, परमेश्वर के आज्ञा को मानना। मेरे प्रियो, अय्यूब जो है बुद्धि के बारे में बहुत सारी चीजों को लिखता है।
जब आप अय्यूब के बारे में पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है वो बुद्धि के बारे में कह रहा है। वो कह रहा है परमेश्वर का भय मानना ये बुद्धि का आरंभ है। इससे मनुष्य बुद्धिमान होता है। इससे मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के डर में। मेरे प्रियो, आज लोगों के पास ईश्वरीय बुद्धि नहीं है, संसार की बुद्धि है, संसार का ज्ञान है, लेकिन उनके पास परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें इन चीजों के लिए दृढ़ करता है, इन चीजों के लिए मजबूत करता है। वो कहता है कि परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि का आरंभ होता है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं भजन संहिता 111 उसका 10 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 111 उसका 10 पद पढ़िए। देखिए, यहां भी कुछ बुद्धि के बारे में लिखा हुआ आता है। 111 का 10 पद। बुद्धि का मोल यहोवा का भय। देखिए, बुद्धि का मोल, बुद्धि की कीमत यहोवा का भय। जितने उसकी आज्ञा को मानते जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहे। उसकी स्तुति सर्वदा होती रहे या बनी रहे। आमीन। मेरे प्रियो, दाऊद जो है बुद्धि के बारे में कहता है, यो परमेश्वर का डर मानता है, यो परमेश्वर के भय में चलता है, उसकी बुद्धि अच्छी होती है। जो परमेश्वर के भय में चलता है, परमेश्वर उनको बुद्धिमान बनाता है। मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत सारे लोग बुद्धिमान लोग बने, लेकिन आज बुद्धि की बात करेंगे, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा। अय्यूब की किताब उसका 32 अध्याय, अय्यूब की किताब उसका 32 अध्याय उसका 7 पद बाइबल में से पढ़ेंगे। मैं सोचता था, हाँ, जो आयु में बड़े हैं। मैं सोचता था कि जो उम्र दराज हैं, जो उम्र में बड़े हैं, वह ही बात करें, वही बात करें, और जो बहुत वर्ष के हैं, जो बहुत उम्र के हैं, वह ही बुद्धि सिखाए। वह ही बुद्धि सिखाए। जानते हैं, बुद्धिमान, बुद्धि सिखाने वाले लोग, बुद्धि में चलाने वाले लोग, बुद्धि को मांगने वाले लोग, परमेश्वर का वचन कह रहा है। अय्यूब कहता, मेरा मानना है कि जिनकी उम्र बड़ी है, जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, वो ही बुद्धि की बातों को क्या करें, सिखाएं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धि देता है, वो बुद्धि से चलते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो बुद्धि देता है वो हमें ऐसा समझदार बना देता है कि हमें कैसे परमेश्वर के मार्गों में चलना है, कैसे बुद्धि के काम करने हैं। जानते हैं, जो लोग प्रार्थना के द्वारा अपने काम को शुरू करते हैं, उनके बच्चे बुद्धि से भरे रहते हैं। मुझे याद है कि मेरी वाइफ अपने बच्चों के लिए जब प्रार्थना करती, आज भी करती है प्रार्थना, तो परमेश्वर उनको बुद्धिमान बनाता है, बुद्धि देता है। प्रार्थना करती कि प्रभु मेरे बच्चों को बुद्धि देना। कितना बुद्धि परमेश्वर देता है। जब हमारे जर्मिया को लोग देखते हैं, वो कहते बहुत बुद्धि है इसके पास, बहुत समझदार है। मेरे प्रियो, कब आती है? जब उम्र दराज लोग परमेश्वर की बुद्धि सिखाते हैं, बुद्धि की बातें जब सिखाते हैं, तब जो बच्चा है वो बुद्धि की बातें करता है, क्योंकि उसको उम्र दराज लोगों ने सिखाया है।
मेरे प्रियो, सिखाने वाला एक बच्चा अपने बड़ों को बुद्धि नहीं सिखा सकता, लेकिन अय्यूब का कहना है कि जो उम्र के बड़े हैं, जिनकी उम्र बढ़ गई है, जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, वो बुद्धि को सिखाएं। और अय्यूब इस बात को कह रहा है कि बुद्धि का आरंभ जो है वो समझदार लोग करते हैं। मैं जैसे बात कर रहा था, इसके 13 पद में कहता है कि हम प्रभु की दासी के साथ 13 पद पढ़ेंगे। तुम लोग मत समझो कि हमको ऐसी बुद्धि मिली है। हाँ, हमको ऐसी बुद्धि मिली है कि उसका खंडन मनुष्य नहीं कर सकता। उसका खंडन जो है मनुष्य नहीं कर सकते, परमेश्वर ही कर सकता है। जानते, हमको ऐसी बुद्धि दिया परमेश्वर ने। अय्यूब बहुत बुद्धिमान था, इसलिए बुद्धि से अपने बिजनेस को करता था, बुद्धि से परमेश्वर के भय में चलता था, परमेश्वर के डर में चलता था। वो कहता हमें ऐसी बुद्धि मिली है। जानते कैसी बुद्धि मिली हमको? मनुष्य उसका खंडन नहीं कर सकते। परमेश्वर की बुद्धि अपरंपार है। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को, अपने चुने हुए लोगों को बुद्धिमान बनाया है। और जब बुद्धि की बातें करते हैं तो परमेश्वर की समर्थ उनके जीवनों में कार्य करती है। मेरे प्रियो, नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 33 पद पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 33 पद पढ़िए। 14 का 33 पद। समझने वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है। हाँ, समझने वाले के मन में, जो परमेश्वर के वचन को समझते हैं, जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। यहां लिखा, समझने वाले मन में परमेश्वर की बुद्धि जो है वो वास करती है, बुद्धि वास करती है। वो समझता है कि मुझे अपनी बुद्धि से नहीं, हमें परमेश्वर की बुद्धि से चलना है, हमें आत्मिक बुद्धि से क्या करना है, चलना है। मेरे प्रियो, आप इस बात को सोचिए कि जब हमारे मन जो समझता है, जो परमेश्वर की बात को समझता है, बुद्धि उसके मन में वास करती है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ता की ओर मजबूत करता है। परमेश्वर का वचन हमें समर्थ में मजबूत करता है। परमेश्वर का वचन हमें अपने काम के लिए दृढ़ करता है। इसलिए हम बुद्धिमान हो जाएं, बुद्धि को समझें। मेरे प्रियो, नीति वचन 2 अध्याय उसका 6 पद हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। नीति वचन 2 अध्याय उसका 6 पद। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। हाँ, बुद्धि कौन देता है? यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हाँ, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। बुद्धि यहोवा ही देता है। सोचिए, परमेश्वर बुद्धि देता है। इसलिए परमेश्वर हर व्यक्ति को उसके अंदर बुद्धि को डालता है, समझ को डालता है। बुद्धि यहोवा ही देता है। प्रभु अपने लोगों को बुद्धि देता है। मेरे प्रियो, 7 पद भी देखेंगे। वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। हाँ, सीधे लोगों के लिए, टेढ़े लोगों के लिए नहीं। सीधे लोग जो खरियाई से उसके साथ चलते हैं, सीधे लोग, उनके लिए खरी बुद्धि को रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं, जो खरियाई से चलते हैं, उनके लिए वो ढाल ठहरता है।
उनके लिए वो ढाल ठहरता है। जो परमेश्वर की खरियाई से चलते हैं, जो ईमानदारी से चलते हैं, जो वफादारी से चलते हैं, उनके लिए ढाल बन जाता है। जानते परमेश्वर कितना महान है। बुद्धि का आरंभ यहोवा के भय से होता है। जब परमेश्वर के भय में व्यक्ति चलता है, वो भय में चलते चलते बुद्धिमान हो जाता है। ईश्वर की बुद्धि उनके जीवन में आ जाती है। मेरे प्रियो, नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। बुद्धि को प्राप्त कर, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना, ना मेरी बातों को छोड़ना, बुद्धि को ना छोड़, बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी, वो तेरी रक्षा करेगी। बुद्धि तेरी रक्षा करेगी। समझ को नहीं छोड़ना। मेरे प्रियो, बुद्धिमान हो जाओ। जैसा आज माहौल चल रहा है, हम परमेश्वर के वचन को बुद्धि से लोगों को सिखाएं, बुद्धि से सिखाएं। समझदार होकर हम परमेश्वर के काम को करें, एक्साइटेड होकर हम परमेश्वर के काम को ना करें। 6 पद भी पढ़ेंगे, क्या लिखा है? बुद्धि को ना छोड़, हाँ, वो तेरी रक्षा करेगी, बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, उससे प्रेम रख, वो तेरा पहरा देगी, वो तेरा पहरा देगी। बुद्धि से प्रेम रखो, बुद्धि से परमेश्वर के साथ चलो। जानते मेरे प्रियो, आज लोग, एक समय था कि जितने भी मेडिकल में लोग होते थे, वो सब परमेश्वर के लोग होते थे। वो सोचते थे कि ये लोग बुद्धि वाले लोग हैं, इनके पास बहुत बुद्धि है, इनके पास बहुत समझ है। बुद्धि पहरा देगी तेरा, बुद्धि तुझे आफत से बचाएगी, बुद्धि तुझे चलना सिखाएगी। इसलिए बुद्धि का मोल बहुत बड़ा है। इसलिए परमेश्वर हर व्यक्ति को बुद्धि नहीं देता। हर व्यक्ति ईश्वरीय बुद्धि को नहीं पाता। वो पाता है जो उसके भय में चलता है। संसार के अंदर बहुत बुद्धि वाले लोग हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को बुद्धि देता है जिनको लोग मूर्ख समझते हैं। नीति वचन 3 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। नीति वचन 3 उसका 18 पद पढ़िए। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है, उनके लिए जीवन का वृक्ष बनती है। और जो उसको पकड़े रहते हैं, जो उनको पकड़े रहते हैं, वह धन्य है। वह धन्य हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं कि हे परमेश्वर, तेरी दी हुई बुद्धि है, मैं तेरी बुद्धि से चलूंगा, मैं तेरी दी हुई समझ से चलूंगा, उनके लिए जीवन का वृक्ष बन जाती है। बहुत सारे लोग आए और चले गए, बहुत सारे लोग संसार की बुद्धि से चले, बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि से चले, इसलिए खत्म हो गए। जो परमेश्वर की बुद्धि से चले, वो जीवन के वृक्ष बन गए, वो फलों से लादे गए, परमेश्वर की आशीष से भर गए। वो जानते हैं परमेश्वर कितना महान है, जो मुझे और आपको बुद्धिमान बना देता है। इसलिए हम उसकी बुद्धि में चले, हम उसकी समझ में चले, हम उसकी बातों को अपने जीवन में करें। परमेश्वर कितना महान है, कितने कार्यों को करने वाला परमेश्वर है, बहुत ही महान है।
इसलिए हम समर्पण हो जाएं, हम अपने आप को तैयार कर लें। परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। हमें उसने ऐसी बुद्धि दिया है। अय्यूब की किताब उसका 12 अध्याय उसका 13 पद, अय्यूब की किताब उसका 12 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पूरे पराक्रम पाए जाते हैं। जुक्ति और समझ उसी में है। जुक्ति और समझ उसी में है। वो इसलिए याकूब कहता है कि तू मुझसे बुद्धि मांग, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा। आज अपने बच्चों के लिए मेरे प्रियो, हमें अपने प्रभु से बुद्धि मांगना है। मेरे प्रियो, आपके बच्चे बुद्धिमान हो जाएंगे, आपके परिवार के लोग बुद्धिमान हो जाएंगे जब आप परमेश्वर से बुद्धि को मांगेंगे। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको समझ देगा, परमेश्वर अपनी बातों में आपको रखेगा। अय्यूब की जब हम नीति वचन 2 अध्याय उसका 10 पद पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि के बारे में कुछ कह रहा है। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी, बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लेगा। ज्ञान तुझे सुख लेने वाला लेगा। और जब जानते बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी। मेरे प्रियो, मैं चाहूंगा कि जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके बच्चों के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएगा, परमेश्वर आपको समर्थ से भरेगा। याकूब कहता है कि जिसके पास बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे, मैं उससे बुद्धि दूंगा। जैसे सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा, आज अपने लिए अपनी बुद्धि को मांगिए, अपने बच्चों के लिए बुद्धि को मांगिए। यदि पत्नी है तो अपने पति के लिए बुद्धि को मांगिए, क्योंकि परमेश्वर आज बुद्धि देने वाला है, आज आपको समझ देने वाला है, ताकि आप उस समझ में चल सके, आप बुद्धिमान हो सके, आप समर्थ को पा सके। परमेश्वर की आत्मा आपको छुएगी, प्रभु का आत्मा आपको छुएगा, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। महान परमेश्वर आपके परिवारों के अंदर बुद्धिमान होंगे। मंद बुद्धि वाले लोग आज बुद्धिमान होने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा उनको छू रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में आ रहा है। प्रभु बड़ा महान है, वो स्तुति के योग्य हैं, वो प्रशंसा के योग्य हैं, वो तारीफ के योग्य हैं। इसलिए अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लेके चलें। आइए हम प्रार्थना करें। जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना है, जितने लोग आज परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं, वो चाहते कि हमारे बच्चे बुद्धिमान हो जाएं, वो चाहते कि हम बुद्धि से भर जाएं, हमारा परिवार बुद्धि से भर जाए, हमारी कलीसिया बुद्धि से भर जाए। परमेश्वर आज आपके मनों में बुद्धि डालने जा रहा है, उसका आत्मा आपको छुएगा। आइए प्रार्थना करें। आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफें आपके शरीर को छोड़ रही है, पवित्र आत्मा बड़े योनों से कार्य करे। महान परमेश्वर एक एक व्यक्ति बुद्धिमान होने पाए, तेरा आत्मा एक एक को छुए, आशीष और बरकत दे। पवित्र आत्मा जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना, उस पर तेरी आशीष और तेरी बरकत होने पाए। दया करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो जुड़े हैं, बारकोड दिया गया है। आप अपना दशवांश, अपनी भेंट अपना डालिए और परमेश्वर की आशीष को पाएं। आइए हम आशीष लें। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, प्रभु यीशु की शांति और संगति पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक के लोगों के जीवन के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रही है, आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे।